हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि यहाँ पर दिया है पहला सवाल आपका x प्लस 5 बराबर आपका कितना दिया है, 10 दिया है। इसको आपको हल करना है, तो इसको आप किस तरीके से हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर x दिया है, x क्या है, अल्फ़ाबेट से। तो हम आपको बता दें a से लेकर z तक, यानी कि a से लेकर z तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको आपको एक तरफ लिखना है, और जितने भी नंबर्स होते हैं उसको आपको एक तरफ लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर x दिया है, तो इस x को आप इसी तरीके से उतार लेंगे, x को आप इसी तरीके से उतार लेंगे। यहाँ पर प्लस का 5 लिखा है, अब यहाँ पर आप बराबर का निशान लगाएंगे और इस 5 को उस तरफ भेज देंगे। तो यह 10 लिखा है इसी तरीके से, तो इसको इसी तरीके से उतार लेंगे। और ये प्लस का 5 है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ये प्लस का 5 है, बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इधर आए तो क्या हो गया, माइनस का 5। अब 10 में से 5 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो x बराबर आपका आंसर कितना निकल कर आएगा, 5 निकल कर आएगा बच्चों। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 बच्चों आपका क्या दिया है, 2x प्लस 5 बराबर x प्लस 7 ये दिया है। तो आप क्या करेंगे, ये 2x इसी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, और ये तो इसको इसी तरीके से लिख लेंगे। और ये प्लस का x है। ठीक है बच्चों, ये प्लस का x है। अब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x बराबर। और ये प्लस का 7 है तो प्लस का 7 इसी तरीके से लिख लेंगे। और ये प्लस का 5 है तो ये बराबर के उस साइड जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 5। माइनस का 5। अब 7 में से -5 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 2 बचेगा बराबर। और यहाँ पर क्या है, 1x है, और यहाँ पर कितना है, 2x है। तो 1x में से 2x चला जाएगा, कितना बचेगा, आपका x बचेगा। तो x बराबर आपका आंसर कितना निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों, ये भी सवाल आपका हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 बच्चों आपका क्या दिया है, 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर आपका कितना है, 18 है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, इस 2 को इस x में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। फिर इस 2 को किस में गुणा करेंगे, 2 में। ठीक है बच्चों, और बराबर के एक तरफ जो 18 लिखा है उसको हम इस तरफ लिख लेंगे, लेफ्ट साइड, और जो x वाली संख्या है उसको हम राइट साइड लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा, 2x। 2 का गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा, 2x। प्लस लगा है तो आप प्लस लगा लेंगे। अब 2 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4 बराबर में कितना है, 18 है, तो 18 को आप इसी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या है, 2x, तो इसी तरीके से उतार लेंगे। अब ये 4 क्या है, 4 को उस तरफ भेज देंगे बराबर के, तो बराबर ये 18 इसी तरीके से रहेगा। और ये प्लस का 4 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। माइनस का 4। अब 18 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका 16 बचेगा। तो 2x बराबर आपका कितना आया, 16 आया। हमें निकालना क्या है, x का मान निकालना है, तो x बराबर आप लिखेंगे 16, और जो 2 लिखा है इसको आप क्या करेंगे, ये जो 2 लिखा है यहाँ पर इसको आप बटे में लिखेंगे। अब जो कटने वाला होगा उसको हम काट देंगे ऊपर नीचे। तो 2 अठे 16, 2 एकन्नम 2। तो x बराबर आपका आंसर कितना निकल कर आएगा, 8 निकल कर आएगा। x बराबर कितना है, 8 आया। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 बच्चों आपका क्या दिया है, 10x बराबर 25। तो इस 10 गुणे क्या है, x है, तो गुणे में x हम लिख लेंगे, बराबर में क्या है, 25 है। अब इस x को हम इसी तरीके से लिख लेंगे, बराबर 25, ये बटे में चला जाएगा, 10 बराबर में इधर गुणे में है तो उधर जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। अब ऐसी संख्या से काटेंगे कि ऊपर भी कट जाए और नीचे भी कट जाए, तो 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो आपका x बराबर निकल कर आएगा 5/2। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल बच्चों आपका क्या दिया, x/2 प्लस 2x/3 बराबर 5 ये आपका दिया है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले कैंची गुणा करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ। तो 3 का x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x, प्लस 2 का 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और x लिखा है तो x को इसी तरीके से लिख लेंगे, बटे 3 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, बराबर में 5 है, तो बराबर में 5 को इसी तरीके से उतार लेंगे। अब 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7x/6 बराबर 5। अब आप क्या करेंगे, 7x को इसी तरीके से उतार लेंगे, इसका इसके साथ करेंगे गुणा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो इसका इसके साथ गुणा किए तो कितना आया, 7 एकन्नम 7,
और x है तो x, और 6 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 पंचे 30, 30 तो बराबर में आपका क्या हो जाएगा 30। अब x का मान हमें निकालना है तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 30, और ये बट्टे में उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा 30/7। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।